और आई होप कि जो सजेशंस आ रही हैं तमाम मेंबरान, चाहे वो हुकूमती साइड से हैं या वो अपोजिशन की, जनाब स्पीकर वो बहुत मेहनत कर रहे हैं इस पे, तो इस मामले को बहुत सीरियस लिया जाए। हम देखते हैं कि वफाक साइड पे बाकायदा प्री बजट से जो पहले है वो वर्कशॉप्स होती हैं, वो ट्रेनिंग होती है। अपने प्रेस के भाइयों को वेलकम करते हैं। तो उसके बाद प्री बजट सेशन जो है असेंबली में स्टार्ट होता है, उस पर स्पीचेस होती हैं और उस पर जो तजावीज़ आती हैं तो वो अपनी मिसाल आप होती है। एक्चुअली वो उस हुकूमत की हेल्प होती है, इसमें अपोजिशन का कंट्रीब्यूशन होता है और हम कंट्रीब्यूट करना चाह रहे हैं। बात बजट की हो रही है, तो बजट जैसा कि सबको मालूम है कि ये एक कॉम्प्रिहेंसिव फिस्कल फ्रेमवर्क है, यानी एक हुकूमत अपने माली साल के लिए इसमें रेवेन्यू प्रोजेक्शंस और एक्सपेंडिचर प्रायोरिटीज डिसाइड करती है। हमारा बजट इंक्रीमेंटल बजट है। दुनिया आज परफॉर्मेंस बेस्ड बजट पे चली गई है, यानी अगर आपकी परफॉर्मेंस होगी तो आपको पैसा मिलेगा, क्योंकि दुनिया अपने एक एक पैसे को प्रोटेक्ट करती है। हमारे यहाँ ये निज़ाम नहीं है, क्योंकि उसके लिए आपको शुरू से कैलकुलेशंस करनी होती है, हर डिपार्टमेंट की निटी-ग्रिटीज़ को देखनी होती है, लेकिन शायद हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है, बस हम इंक्रीमेंट देते चले जाते हैं। एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2021 अकाउंटेंट जर्नल इस ट्रेंड को साबित करता है। 1975-76 खैबर पख्तूनख्वा का बजट, जनाब चेयरमैन ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर्स हैं, 4.666 बिलियन था। बात इंक्रीमेंटल बजट की हो रही है। फिर हम 2013 और 14 पे आएंगे तो बजट गया 373.089 बिलियन। फिर आखिरी 21-22 बजट गया 1353.288। तो साबित हुआ कि ये इंक्रीमेंटल है, यानी इसमें निटी-ग्रिटीज नहीं देखी जाती, इसमें कैलकुलेशंस नहीं देखी जाती हैं। ठीक है, सजेशंस आ गई हैं, मूड हुआ तो शायद डाल देंगे, मूड ना हुआ तो आई एम सॉरी, हुकूमत अपनी मनमानी करेगी। और अब का जो बजट आया है, जो पिछले साल का था 25-26, मैं ये बहुत फिगर्स जो है इंपॉर्टेंट मुजम्मिल साहब के साथ शेयर करना चाह रही थी, क्योंकि ये उनको हेल्प आउट करती। पहले मैं उन्हीं की फिगर्स उठाती हूँ। फेडरल ट्रांसफर्स आए हैं आपके 1506.9 बिलियन, जिसमें प्रोविंस का ओन सोर्स, जनाबे चेयरमैन, ओन सोर्स 129 बिलियन है। 129 बिलियन ये सूबा जनरेट कर रहा है अपनी कैपेसिटी में, और ये बजट बनाता है 2000 का। तो इसको जरा प्लीज नोट डाउन कीजिएगा। मैंने हेल्प करना है, मैंने तनकीद बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि ये मेरा सूबा है और मुझे इस बात का एहसास है, तो मैंने इसमें पॉजिटिविटी डालनी है और मैंने इसमें अच्छी रिकमेंडेशंस देनी है अपनी तरफ से। न्यूली मर्ज डिस्ट्रिक्ट के लिए उस बजट में था 292 बिलियन। वॉर ऑन टेरर 1% 138 बिलियन। फॉरेन प्रोजेक्ट एंड लोन्स आपके आए 177+ बिलियंस। तो मुजम्मिल साहब फरमा रहे थे, और पिछली बजट में भी ये फिगर्स हैं, कि जो डेट मैनेजमेंट होती है, जो हुकूमत के पास पैसा आता है और हुकूमत उसको कहीं इन्वेस्ट करके उस पर रिटर्न लेती है, तो हमारे पास वो भी 17 बिलियन आए। फिर माइंस एंड रेवेन्यू में एक्सपेक्टेड हमारे पास 7.2 बिलियन भी थे। उसके अलावा कैपरा से 4.8 बिलियन भी थे। पंजाब की बात मैं करूं, पंजाब का जो ओन सोर्स रेवेन्यू है वो 825.15 बिलियन है, जनाब चेयरमैन, 825.15 बिलियन, जबकि खैबर पख्तूनख्वा का सब कुछ मिला के 168.5 बिलियन रुपीस है। तो जनाब चेयरमैन, आप ये डिफरेंस देखें। अब जरा हम वफाक की बात करेंगे, क्योंकि सुबह बहुत गिला करता है, बहुत कंप्लेन करता है। मैडम इस पे आ जाएं, बाकियों ने भी बात करनी है। It's all about figures. आप वफाक को उसके सूबे से कंपेयर कर रही है, पंजाब को कंपेयर कर रही है, इधर खत्म कर ले सूबे की बात। बता रही हूँ कि वफाक ने कितना पैसा दिया है। सर 2010 से 2025 तक 5.9 ट्रिलियन रुपीस खैबर पख्तूनख्वा को वफाक की तरफ से दिए गए हैं। एनएमडी में 2019 से 704 बिलियन, वॉर ऑन टेरर 7005 बिलियन, स्ट्रेट ट्रांसफर्स 482.78 बिलियन, आईडीपी सपोर्ट
कल मुजम्मिल साहब भी कह रहे थे परसों कि हमें जो है पैसे नहीं मिलते, तो 117.16 बिलियन, बहुत सारी फिगर्स हैं जनाब चेयरमैन। आप ये किताब देखें तो मैं भी थक जाऊंगी बोलते बोलते और आप भी थक जाएंगे। अब हमने करना क्या है? ये लड़ाई तो ऐसे नहीं स्टॉप होगी। सूबे को अपने पांव पे खड़ा होना होगा। सबसे पहली सजेशन ये है, उसके लिए ओन सोर्स रेवेन्यू जिसको OSR कहते हैं वो इस सूबे ने बढ़ाना होगा, खुद कफील होना होगा। मेरे यहाँ हुकूमती बेंचेस से भाइयों ने, मेरी बहनों ने, ऑपोजिशन से मेरे भाइयों ने बहुत ज़्यादा जो जोर दिया वो सियाहत पे है। यस, लास्ट टाइम भी मैंने एक फिगर शेयर किया था जिसमें खैबर पख्तूनख्वा की अपनी ही एक रिपोर्ट है कि वो टूरिज्म में एक साल 4 बिलियन रुपीस कमाता है। तो साबित हुआ कि ये कमाऊ पूत है। तो टूरिज्म पे हमने बहुत ज़्यादा जोर देना है। मेरे एक भाई ने बिल्कुल स्टार्ट में बात की और मैं बिल्कुल उनसे मुत्तफिक हूँ कि इसको एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, खैबर पख्तूनख्वा की खूबसूरती लोगों को दिखाई जाए, इसको एक टूरिज्म हब बनाया जाए। दुनिया इसका जो चेहरा देखती है, यानी हम टेररिज्म ग्लोबल इंडेक्स पे पहले 2 पे थे और अब 1 पे आ गए हैं। तो हमने टूरिज्म को प्रमोट करना है। क्रिटिकल एनालिसिस, हेविली रिलायंस ऑन फेडरल फंड्स। हम भी बड़ी जली कटी सुनते हैं, लेकिन यहाँ हम हेल्प कर रहे हैं, सुनने में कोई मुजायका नहीं है। जो हकाइक हैं, जो आपके डॉक्यूमेंट्स कहते हैं, अगर वो अपोजिशन की ज़बान से निकल आते हैं तो उसको एक्सेप्ट करना चाहिए, इनकरेज करना चाहिए, क्योंकि वफाक में अपोजिशन बैठती ही नहीं। यहाँ अपोजिशन तड़प रही है कि हमें सुनिए, हम आपको हेल्प कर रहे हैं। फ़र्क ये है जनाब चेयरमैन, लो ओन सोर्स रेवेन्यू, डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन फॉरेन फंडिंग, ये ले दे के हमारा खुलासा है। अगर हम दीगर सूबों की बात करें कि वो ओन सोर्स रेवेन्यू OSR पे कितना मुनहसर करते हैं, तो पंजाब 20 से 25% कमा के देता है और वो 75% दे दें। आप सारा टाइम इसी पे ज़ाया कर रही हैं। मैं आ रही हूँ। OSR 5 मिनट का टाइम है मैडम, माइक बंद हो जाएगा 5 मिनट के अंदर। तो सर मैं ये उम्मीद कर रही थी, तो ये इस नहीं, अगर घंटों के 2-2 घंटे तकरीर के नहीं है, अभी ज्यादती होगी सर। मेरी आपसे प्रपोजल आपने देनी है, दे दे, नहीं देनी तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। मैं अब हेल्थ से शुरू कर रही हूँ। ये मेरे लास्ट सिर्फ मुझे 10 सेकंड्स दे दें इसके लिए। सिर्फ मैं पंजाब और सिंध का आपको OSR बता, उसके बाद फिर तजावीज देंगी। मैं सर बस आखिरी सिंध का मैं क्लोज कर लूँ। सिंध जो है वो 30% to 35% अपना OSR कमाता है। अब आ जाते हैं सर हेल्थ पे, क्योंकि आप तो मुझे और कोई बात कर नहीं रहे और मैं इसको शॉर्ट कर देती हूँ। हेल्थ का बजट था 276 बिलियन, जो कि 19% उसमें राइज आया। सर ऑस्ट्रेलिया वो भी जब टर्शरी लेवल को डील करती है तो पब्लिक, मैडम आप वो दूसरी तरफ निकल गई, पता नहीं कहाँ से निकल गई। सर मैं कुछ ऐसा नहीं कह रही हूँ, लगता है कि मेरी आवाज आपको अच्छी नहीं लग रही है शायद, क्योंकि मैं 1 बजे से आई हुई हूँ। इस पे आप तजावीज दे दे बजट, और 7 बज गए। आप बजट तजावीज दे। मैं तजावीज पे आ रही हूँ सर। जितने भी पहले तमीज बांधी, फिर तजावीज पे आएंगी। सर प्लीज, जितने भी DHQs हैं सर हमारे डिस्ट्रिक्ट्स में, मोस्टली वो B कैटेगरी है, जिसमें टर्शरी लेवल जो है वो फैसिलिटीज नहीं है। CM साहब ने, सुहेल साहब ने, जब उन्होंने करक का दौरा किया था तो उन्होंने वहाँ प्रॉमिस किया था कि मैं आपका DHQ B कैटेगरी से A कैटेगरी में मुंतकिल कर दूंगा। तो मैं करक के साथ साथ पूरे सूबे की बात करूंगी कि पूरे सूबे की जितने भी DHQs हैं सर, उनको A कैटेगरी में कन्वर्ट किया जाए, टर्शरी लेवल जो है उसको फैसिलिटी दी जाए। चूंकि 7 डिविजन्स हैं और हर डिवीजन पे क्वार्टरनरी जो सुपर स्पेशलाइज्ड लेवल है, एटलीस्ट सर डिवीजन लेवल पे
उसका क़याम बहुत ज़रूरी है। इससे मॉर्टेलिटी रेट कम होता है, इससे एकोमोडेशन कॉस्ट कम होती है, इससे ट्रैवलिंग कॉस्ट कम होती है, इससे मेंटल ट्रॉमा कम होता है। और ना कि हर बंदा अगर पेशावर रेफर होगा तो पेशावर के हॉस्पिटल्स पे प्रेशर आएगा, तो पेशावर की आवाम उससे रह जाएगी और जो बाहर से आएंगे वो भी मुतमईन नहीं होंगे। तो ये एक सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज सजेशन है कि अगर हॉस्पिटल को इस तरह देख लिया जाए, इस सेक्टर को, तो खैबर पख्तूनख्वा की आवाम को जो है वो बहुत रिलीफ मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा सर, मेरी एक गुजारिश और है, चूंकि मैंने एक तवज्जो दिलाओ नोटिस भी जमा किया हुआ है, डिस्ट्रिक्ट करक में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं, तो वहाँ कैंसर, हार्ट प्रॉब्लम, लिवर प्रॉब्लम होते हैं। अगर वहाँ एक कैंसर हॉस्पिटल बन जाता है सर, आप अपने नाम से लगवा दीजिए पूरे साउथ के लिए जो है, क्योंकि ये मसला आ रहा है। और जैसा कि दाऊद साहब ने भी बात की थी, और वो तो बाकायदा पानी की बॉटल्स लाए थे और दिखाया था कि ये वहाँ इंसान पीते हैं, तो पूरे साउथ रीजन में जो है वो पानी बिल्कुल नायाब है सर, लोगों को वजू तक के लिए नहीं मिलता है। तो पानी पे हमने बहुत काम करना होगा। वहाँ जो पानी में गंदगी है उस पे वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट लगाने होंगे, जिसकी मैंने रिक्वेस्ट की हुई है PHED। तो सर साउथ के साइड पे ये बहुत ज़्यादा मसाइल हैं, काइंडली इसको देखा जाए, न कि साउथ बल्कि पूरे खैबर पख्तूनख्वा, क्योंकि हम पूरे खैबर पख्तूनख्वा को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है सर, एयर एम्बुलेंस एटलीस्ट एक होनी चाहिए, एटलीस्ट। और हमारे पास क्लिनिक ऑन व्हील्स जो फील्ड हॉस्पिटल्स हैं, क्योंकि रूरल एरिया से लोग नहीं आ सकते, तो इसका भी इनेकाद करना चाहिए, बल्कि इससे और एडवांस जाना चाहिए। जो दीगर सूबे कर रहे हैं, हमें उससे और आगे जाना पड़ेगा। हमें बताना पड़ेगा कि हमें फिक्र है, हम फिक्र वाले लोग हैं। इस आवाम ने इस हुकूमत को ये तीसरी दफ़ा मैंडेट दिया है। हम बहुत खुश हैं क्योंकि हम आपको हेल्प करना चाह रहे हैं। अगर आवाम आप पे एतमाद करती है, हम आपको सजेशंस देंगे कि उनके एतमाद को ऑनर किया जाए। एक गुजारिश और है सर, बजट बन गया, बजट गुजर गया, बजट आने वाला है, कोई परफॉर्मेंस रिपोर्ट नहीं है, कोई फोरेंसिक रिपोर्ट नहीं है। अगर हर डिपार्टमेंट अपनी परफॉर्मेंस और अपनी फोरेंसिक रिपोर्ट देता है तो इससे अंदाजा होगा कि इस डिपार्टमेंट का बजट बढ़ाया जाए, ये सही कारकर्दगी कर रहा है, इसमें कुछ फ्लॉज हैं या नहीं। ठीक है, आपको लास्ट टाइम हमने 276 दिया था बिलियन, इस बार हम आपको 300 से ज्यादा दे देते हैं क्योंकि आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। ये उस सेक्टर को, ये उस डिपार्टमेंट को इंकरेज करेगा। एजुकेशन 363 बिलियन, जिसमें 11% राइज आया। मैं समझी थी सर कि शायद ये प्राइमरी स्कूल जो है सिर्फ करक में नहीं है, लेकिन चूंकि तमाम यहाँ मुअज़्ज़िज़ मेंबरान इस बात का गिला करते हुए नजर आए, मेरे ज़िले में कुर्द शरीफ एक इलाका है जिसमें तकरीबन 15,000 आबादी है और जनाब स्पीकर उसमें एक गर्ल्स प्राइमरी स्कूल भी नहीं है, एक गर्ल्स प्राइमरी स्कूल। और ये 21वीं सदी का दौर, और करक सबसे हाईएस्ट लिटरेसी रेट दे रहा है खैबर पख्तूनख्वा में, उसके बावजूद भी। तो ये छोटी छोटी बातें कि इस लेवल पे प्राइमरी स्कूल्स भी ना हो सर, एक ख़ास इसमें बेंचमार्क बना के, एक सिस्टम बना के, अगर 5 गांव हैं तो उसके लिए प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, 3 गांव हैं तो इतने प्राइमरी स्कूल, इतने सेकेंडरी स्कूल। सर इस पे हमने बड़ा इंटर्न्स और सीरियस वर्क करना होगा कि हम गांव देखें, उसकी आबादी देखें, उसके लिहाज से जो है वो प्राइमरी स्कूल से शुरू हो जाए और तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में हम यूनिवर्सिटी दें। ये उन लोगों का हक है सर हम पे। ठीक है। चाइना ने सर कुछ 1-2 साल पहले हमसे 2 लाख एम्प्लॉयमेंट मांगी थी। एजुकेशन सजेशंस दे रही हूँ, हमारे पास AI में ट्रेन लोग कोई नहीं थे, डेटा साइंस में नहीं थे, हमारे पास दीगर जो एडवांस उलूम है उसमें कोई था ही नहीं। बमुश्किल हमने शायद 100 लोग जमा किए होंगे पूरे खैबर पख्तूनख्वा से, तब वो गए होंगे। तो हमने ऐसे सब्जेक्ट्स के लिए इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे बनाने हैं स्किल्ड। अच्छा सर, आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन की बात हो रही है, तो व्हाई नॉट कि उनको अट्रैक्ट करने के लिए, और चूंकि गुर्बत से ताल्लुक है तो क्यों ना स्कूलों में मिड डे मील, न्यूट्रिशन, इस पे फोकस किया जाए। तो शायद माँ बाप ये सोचें कि तालीम के साथ साथ बच्चों को सेहत भी मिल रही है, तो ये एक इंकरेजिंग स्टेप होगा। ठीक है।
मैडम बात नहीं तो 15-20 मिनट ले लिए बस, खुदा के लिए बाकी को भी टाइम देना। सर बस मैं वाइंड अप कर रही हूँ, आपकी बड़ी मेहरबानी सर, आप मुझे टाइम दे रहे हैं, बहुत आप ज्यादा मुझे टाइम सुन आपने रहे ले हैं, लिया। बड़ी मेहरबानी सर आपकी, मैं बड़ी मशकूर हूँ। अच्छा फाइनल सर, कर, 1 मिनट में फाइनल गर्ल्स कर कम्युनिटी स्कूल सर, मेरा वास्ता पड़ा है इन खवातीन से, ये बार बार मेरे पास आती रही हैं कि एक तो हमें तनख्वाहें नहीं मिलती हैं सर, इसका नोटिस लिया जाए, और दूसरा हमें परमानेंट नहीं किया जाता, जो एक खास ड्यूरेशन है, लेट्स से 5 साल है, 8 साल है, 10 साल है, तो हम तो वैसे ही बैठे हुए हैं, तो हमारी इन खिदमात का क्या फायदा कि हम परमानेंट भी नहीं हो रहे और हमें जो है वो तनख्वाह भी नहीं मिल रही। सर इस पॉइंट को भी बहुत ठीक है। सीरियसली देखा जाए। ठीक है।